मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम किशन बाग के सदूर मुतमद्दीन ने आज जो मूसी रिवर के अंदर मकानात आ रहे हैं, 3 दिन से ये अफवाह चल रही है कि यहाँ पर डिमोलिशन किया जाएगा। तो सदर साहब ने कहा कि आप जाकर वहाँ पर आवाम से मिलकर उनको तयफ़ुन दीजिए। तो हमने पूरा एरिया किशन बाग, असद बाबा नगर, शरीफ नगर और पूरे इलाके का दौरा किया, महमूद नगर का करेगा जब तक कि हमारे को हमारा कंपोजिशन क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट ऐलान करना चाहिए कि उसके बाद ही जो भी फैसला लेना है सदर मोहतरम का मीटिंग होगी, सीएम साहब से मुलाकात की जाएगी और हम गवर्नमेंट से एश्योरेंस लेने के बाद ही इस चीज़ को किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और कुछ आकर यहाँ पर उनको डराया धमकाया जा रहा पुलिस के ज़रिए कि 2 दिन में आप खाली कर दीजिए, 1 दिन में खाली कर दीजिए, हम मकान को डिमोलिशन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मकानात के अंदर सुकून से रहिए। 2 या 3 दिन के अंदर सदर मोहतरम हैदराबाद तशरीफ़ लाने वाले हैं, क्योंकि सदर साहब जो पार्लिमानी कमेटी जो वक्फ बिल के खिलाफ सदर साहब आने के बाद हम तमाम हालात को सदर मोहतरम के सामने रखा जाएगा। सदर मोहतरम डिसीजन लेने के बाद सीएम साहब से बातचीत होने के बाद जो भी आवाम का फैसला होगा उसको कबूल किया जाएगा। क्योंकि आप किसी को डराना या धमकाना, हम हुकूमत से भी यही मुतालिबा करते हैं कि आप सबसे पहले किसको क्या दे रहे हैं, बफर जोन वालों को क्या दे रहे हैं, एफटीएल वालों को क्या दे रहे हैं और नदी के अंदर जो है रिवर बेल्ट के अंदर आप क्या दे रहे हैं, उस चीज़ को आवाम के सामने लाना चाहिए। लेकर आने के बाद में जब आवाम मुतमईन होगी कि हाँ हमको ये दिया जा रहा है, आप पहले दीजिए, फिर उसके बाद मकान हम हैंड ओवर करेंगे। आप गैर ज़रूरी आगे किसी को डराने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आवाम से, हल्का असम्बली बहादुरपुरे के आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर कोई ऐसी आँच आती है तो सबसे पहले हम आपके दरमियान में रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी सेफ्टी करेंगे। शुक्रिया साहब। निगरान सुनिदात इस्लाम डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटेश्वर साहब, एडी साहब, एई साहब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, और हमारे श्रीनिवास साहब मैनेजर और डीजीएम साहब और जीएचएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर रहीम साहब, तमाम यहाँ पर हमारे मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट के यादैया साहब भी मौजूद है। तमाम जो हजरात यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो 2 रोज़ा इज्तिमा है, जो मीटिंग होती है, उसके लिए नवंबर 9 और 10 के दिन, 9 तारीख के दिन लेडीज़ के लिए और 10 तारीख के दिन और हजरात के लिए, जो अभी तफसीली हमारे आसान भाई पूरा हर चीज़ आपको बताए हैं। तो यहाँ पर ईदगाह मीर आलम के अंदर हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बाजू कर्नाटका और महाराष्ट्र से जो करीब नांदेड़ वगैरह से अभी लोग यहाँ बिदर से इधर तमाम यहाँ पर इज्तिमा के लिए आते हैं। तो लिहाजा हर साल जो इज्तिमा होता था, लेकिन कोविड की वजह से 1-2-3 साल जो है इसको ताख़ीर हुई। तो लिहाजा ये जैसे ही ऐलान हुआ, कल हसन भाई मेरे भी बात करे, फिर सदर मोहतरम नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असूदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने टेलीफोन कर बताया कि जो इज्तिमा का इंतज़ामात के लिए हसन साहब के साथ आप जाकर वहाँ पे जो काम है उन कामों को देखकर आप तकमील करवाइए। आपको इतनी पहले बुलाने का मकसद यही है कि क्योंकि बहुत सारे काम हमको सैंक्शन लेकर टेंडर करके करना पड़ता है, क्योंकि हम 2 दिन पहले 4 दिन पहले अगर करते हैं तो उन लोग ऑफिसर्स को भी काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा इसी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ दी गई, क्योंकि हमारे वेंकैया साहब जो जोनल कमिश्नर है सुबह से उन्होंने सेक्रेटेरिएट के अंदर मीटिंग में मौजूद थे और हमारे डीसी मैडम भी टेलीफोन करके बताया कि यहाँ पर मीटिंग में है सर हम लोग। लेकिन जो भी ऑफिसर्स आए, मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है हमारे चेयरमैन अर्जुन के। तो मैं जोनल साहब से यही कहूँगा कि यहाँ पे जो अंदर ये बिल्कुल ग्रॉस होता जाता है, लिहाजा इसको पूरा हम क्लियर करना है। पहली बात। दूसरा क्या है कि अगर पेंटिंग में भी अगर जो होती है सीमेंट की, अगर उसका भी एक एस्टीमेट बना के अगर वो भी कर सकते हैं पेंटिंग वगैरह, तो ये भी ठीक रहेगा। और थोड़ा वाइट वॉश है इसके लिए, और स्ट्रीट लाइट है जैसा कि ये हाई मार्क्स है वगैरह है, ये भी उसी वक्त आप मेंटेनेंस का कर लेके जो अगर हमारे को सबसे ज़्यादा अगर हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो टेम्पररी लाइटिंग की,
टेम्पररी लाइटिंग क्या है, हमारे को यहाँ से ईदगाह का जो रास्ता, ये रास्ता एक है, वीआईपी गेट का एक रास्ता है, 2 रास्ते हैं हमारे को। तो जो ख़वातीन आते हैं रात में, कई सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे रात तक ये इस्तेमाल चलता है, तो लिहाजा इस मेंटेनेंस भी होना है और टेम्पररी लाइटिंग भी, फ्लड लाइट्स होना। तो मैं जूनल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे इस वगैरह एस्टिमेशन बना के आपके पास ला के सैंक्शन देंगे, तो देते हुए आ रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, नहीं। हर हमारे फेस्टिवल में बराबर, चाहे वो गणेश फेस्टिवल हो या फिर हमारे ईद मिलादुन्नबी हो, बराबर जो भी फैल जाती है तो बराबर वो कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा। और दूसरी बात, छोटे छोटे वर्क्स है इंजीनियरिंग सेक्शन के, ये भी अगर हमारे डी साहब भी मौजूद है, वेंकटेश्वर साहब का, क्योंकि इन्होंने भी कई ज़माने से यहाँ पर देख रहे हैं, आज नए नहीं हूँ, तकरीबन मैं 10-12 साल से तो मेरे साथ में थे, क्योंकि मैं वहाँ आगापुरे का कारपोरेटर था तो वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर आए, हम ये भी कारपोरेटर थे यहाँ पे 10-12 साल तक, ये हमारे साथ ही रहे, सब हर चीज़ यहाँ से मालूम है उनको। तो लिहाजा, और तीसरी बात यह है कि पानी जो वज़ू के लिए और हमारे को पीने का पानी है, वज़ू के लिए है, और टॉयलेट्स के अंदर पानी होना है, तो टैंकर्स के ज़रिए ये अगर हम आप सप्लाई करते हैं, और पीने का पानी है तो उसको बॉटल्स, यानी कि पैकेट्स के बजाय अगर हम बॉटल्स, छोटे बॉटल्स अगर सप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा भी दिखेगा, एक वाटर वर्क्स का एक अच्छा इकदाम भी रहेगा। तो मैं हमारे श्रीनिवास सर, डीटी साहब से कहूँगा कि आप नोट कर लें, हम लेटर्स भी आपको, एमडी साहब को वगैरह, हम कितने बॉटल्स होना है, और टैंकर्स भी डेली हमारे को 2 रोज़ टैंकर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश यही है कि ये कामों को देखें। और तीसरी बात, हमारे एडी साहब, एई साहब भी मौजूद है यहाँ पे, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स लगाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर तो है लेकिन एक एडिशनल ट्रांसफार्मर अगर हम लगाते हैं तो इमीडिएट वो होगा, और एक जनरेटर का भी इंतज़ाम अगर आप लोग करें तो अच्छा रहता। तो डीजल हम लोग कर लेंगे, डीजल वगैरह हम कर लेते, आप खाली जनरेटर का एवरी टाइम मोबाइल जनरेटर हमारे साथ नहीं है सर, जी। R&D